आज मैं समर स्पेशल कच्चे नारियल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। लड्डू खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के लड्डुओं को बनाती रहती हूँ। एक्चुअली जो कच्चा नारियल होता है उसका नीचे ठंडा होता है, तो आप इन लड्डुओं को गर्मियों में खा सकते हैं। ये लड्डू खाने बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं कच्चे नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चा नारियल लेंगे। मैंने एक कच्चे नारियल का यहाँ यूज करा है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब हम कच्चे नारियल को तोड़ लेंगे। आप किसी भी हैवी चीज़ से इसके बीच में मारेंगे तो ये इजीली टूट जाता है। बाकी आपका जैसा मन करे आप इसे उस तरह से तोड़ सकते हैं। नारियल के अंदर पानी होता है, तो इसके पानी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस पानी को पी सकते हैं, ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम क्या करेंगे कि इस नारियल को हम गर्म पानी में डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक हम बॉईल कर लेंगे। ऐसा करने से नारियल के कवर से इजीली बाहर आ जाता है। बॉईल करने के बाद नारियल को हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम नारियल को उसके कवर से बाहर निकाल लेंगे। बहुत इजीली इसके कवर से बाहर आ जाता है। वैसे तो नारियल उसके कवर से बाहर आ जाता है, पर अगर ये इसके कवर से बाहर ना आए तो हम क्या करेंगे, नारियल का जो कवर होता है उसमें हम किसी हैवी चीज़ से मारेंगे तो पूरा का पूरा नारियल उसके कवर से बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। अब हम नारियल के बाहर का जो छिलका होता है उसे निकाल लेंगे। मैंने इसे नाइफ से निकाला है, आप चाहें तो इसे पीलर से पील करते हुए भी निकाल सकते हैं। बहुत ईजीली नारियल से बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कच्चा नारियल होता है वो फाइबर से भरपूर होने के कारण हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हम नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस ग्रेटर में 3 साइड हैं जिसमें हम 3 तरह से नारियल को ग्रेट कर सकते हैं। मैंने नारियल को मिडिल वाले साइड से ग्रेट किया है, इससे नारियल हल्का मोटा और हल्का लंबा ग्रेट होता है। आप नारियल को किसी भी साइड से ग्रेट कर सकते हैं। जो कच्चा नारियल होता है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है और हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब नारियल ग्रेट हो गया है, देखिए कितना परफेक्ट ग्रेट हुआ है। अब हम पैन में 1/2 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून कट करे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून कट करे हुए काजू, 1 टेबल स्पून कट करा हुए पम्पकिन सीड, 1 टेबल स्पून कट करे हुए सनफ्लावर सीड को डालेंगे और इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। मैंने इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करा है। मैंने इन्हें लगभग 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करा है। इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना ये जल सकते हैं। इन्हें रोस्ट करते समय कंटिन्यू चलाते रहना है। अब सीड्स और नट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मिश्री लेंगे, ये धागे वाली मिश्री है जो लगभग 150 ग्राम मिश्री है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे। 4 से 5 हरी इलायची को जार में डालने के बाद इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर हम तैयार कर लेंगे। पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें हम ग्रेट करे हुए कच्चे नारियल को डाल देंगे। कच्चे नारियल को घी में डालने के बाद इसे हमें भूनना है। कच्चे नारियल को हमें बस इतना भूनना है कि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो चला जाए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसे मैंने कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट तक भूना है। अब कच्चे नारियल में हम ग्राइंड करे हुए मिश्री के पाउडर को डाल देंगे। मिश्री के पाउडर को नारियल में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे ताकि मिश्री इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एक्चुअली मिश्री को मेल्ट करने में अच्छा खासा मॉइस्चर रिलीज होता है, इसीलिए हम इसके मॉइस्चर को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून फ्रेश दूध की मलाई को डालेंगे। इनको इसमें डालने के बाद इसमें इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। आप फ्रेश दूध की मलाई की जगह अमूल की जो फ्रेश क्रीम होती है उसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए अब अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया, ये पैन छोड़ने लगा है। अब इसमें हम रोस्ट करे हुए नट्स और सीड्स को डाल देंगे। 2 टेबल स्पून कट करी हुई किशमिश को इसमें डालकर इसमें हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप नट्स की जो क्वांटिटी है अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मिश्री की जो क्वांटिटी है उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे नारियल के लड्डू का मिक्सचर बनके तैयार है। इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करने रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट हम हाथ में लेंगे और हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे।
ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर से लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए लड्डू कितनी आसानी से बन रहे हैं। इसी तरह से हम एक-एक करके सारे लड्डुओं को बना लेंगे। अगर आप इन लड्डुओं को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेश मलाई का यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेश मलाई डालने से ये लड्डू ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम तक ये लड्डू नहीं चलते हैं, पर फ्रेश मलाई डालने से लड्डू का जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए लड्डू कितनी आसानी से बन गए हैं। अब हम इन लड्डुओं को एक कंटेनर में भर देंगे और इन्हें आराम से हम 10 से 15 दिन तक स्टोर करके इनको एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारे कच्चे नारियल के बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लड्डू। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। आप इन्हें बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।